हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका एडीआरई 2.0 ग्रेड 4 का एचएस लेवल और 8 पास जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका कार्ट ऑफ एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले अगर आप हमसे फेसबुक से जुड़े हुए हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस पेज, और अगर यूट्यूब से जुड़े हुए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। ये कार्ट ऑफ एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा। लास्ट ईयर भी कार्ट ऑफ एनालिसिस किया था और विथ योर ब्लेसिंग्स नियर अबाउट 95% एक्यूरेसी के साथ हम आ पाए थे। और यहाँ पे फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेड 3 का मैंने जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसका जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था और जब कार्ट ऑफ एनालिसिस मैंने पब्लिश किया था, तो फिर बहुत सारा फिर डिस्कशन हुआ, इसमें रील्स बना, फिर ये वो, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो इसको छोड़ते हैं। इतने सारे कंट्रोवर्सीज में जाना, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई अपने में बेस्ट है, तो यहाँ पे कुछ बोलना थोड़ा मुश्किल सा लगता है और एक कंट्रोवर्सी सा लगता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको छोड़ जाने दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहा था कि नहीं सर प्लीज़ मेक ए वीडियो, आपका आपका प्रिसिशन बहुत अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो। तो मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, दैट विल बी एन इनजस्टिस टू देम दोज हु आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो, तो मैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे और बहुत सारे अपना फीडबैक देंगे। आई विल लिसन टू योर वर्ड्स एज वेल। बस मैं अपना ओपिनियन में इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले कि लास्ट ईयर आपका आपका मल्टीपल अपॉइंटमेंट हुआ था, इस बार आपका मल्टीपल अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपका रेशियो 1:2 रेशियो में जाएगा, मतलब एक वैकेंसी के अगेंस्ट में आपका 2 कैंडिडेट लिया जाएगा। लास्ट ईयर का काट ऑफ आपको पता ही होगा, 79 काट ऑफ था। इस बार का काट ऑफ तो प्रेडिक्ट थोड़ा बाद में करूँगा। सब उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि अभी जो इसमें और भी छटाई होगा, इन द सेंस कि जो ग्रेजुएशन के साथ गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन जब होगा, तो वो 1:2 रेशियो में जितने लोग गए होंगे, है ना, वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो सारा सब कुछ चीज़ निकल के बाहर आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा ये कोर्ट केस हो चुका है इसके ऊपर, तो इसीलिए काट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना हाई प्रेडिक्शन है, पेपर बहुत इजी था, पेपर इतना इजी नहीं था सर, लगता सबको है लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद हर कोई बोल रहा था 120 प्लस आराम से मिल जाएगा। जब हमने पेपर एनालिसिस किया तो 90 to 95 रेंज में आ गया, है ना। तो ये आउटसाइड का बात है, लेकिन जिन्होंने जेनुइनली क्रॉस चेक किए होंगे उनको पता होगा। तो जो सीरियस है, जो जेनुइन है, मैं उनके लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये एक मोटिवेशन देगा आपके लिए। बहुत सारा यूट्यूब चैनल तो 125 प्लस भी बता रहे हैं काट ऑफ आउट ऑफ 135। मैं उनको गॉड ब्लेस ही बोल सकता हूँ, और क्या ही बोलूँ। बट चलो ठीक है, हर कहीं किसी का अपना अपना तरीका है। तो चलो जी, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं 8th लेवल का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 8th लेवल में जो मैंने अपने स्टूडेंट से मैंने जो फीडबैक लिया है, जो मैंने पोलिंग मैंने लिया है व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, हर जगह में जितना मैं कलेक्शन कर सकता था अपना डेटा, नियर अबाउट 10,000 डेटा मैंने कलेक्ट किया है। और लास्ट जो वीडियो था नियर अबाउट 7.5 लाख का रीचमेंट हुआ है। तो उससे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनका भी फीडबैक हमने देखा है। तो इस बार का एनालिसिस शायद लास्ट ईयर से या फिर लास्ट जो वीडियो से उससे थोड़ा बेटर रहेगा कि विथ योर ब्लेसिंग वी कुड रीच मोर देन 7 लाख। अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई ग्रेड 4 में का ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें नियर अबाउट मोर देन 10,000 तो मतलब डेटा हमें मिला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैं अपना एनालिसिस में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं जनरल का बात करूँगा तो ये जनरल रेंज आपका जाएगा 100 से लेके आपका 105 तक के रेंज में आना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और फिर मैं अगर वुमेन कैटेगरी के लिए मैं बात करूँगा तो वो आपका जाएगा 90 से लेके 95 तक जा सकता है। और फिर मैं अगर एससी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँगा तो वो होगा आपका 85 से लेके, और फिर इसके बाद आपका 90 रेंज में आपका ये होना चाहिए, 85 टू आपका 95 होना चाहिए। सॉरी, ये वाइट बोर्ड में लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स ओके।
फिर अगर मैं SC वुमेन कैटेगरी के लिए मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 80 से लेके आपका 85 तक के रेंज में होना चाहिए। और फिर मैं ST प्लेन के लिए मैं बात करूँगा तो ये आपका होना चाहिए आपका 75 से लेके आपका 80 के रेंज में होना चाहिए। और फिर ST प्लेन वुमेन का अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका होना चाहिए आपका 70 से लेके आपका 75 के रेंज में। और फिर ST हील का अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका आना चाहिए आपका 70 से लेके 75 के रेंज में। और फिर उसके बाद ST हील वुमेन का अगर मैं बात करूँगा तो वो होगा आपका 70 से लेके 72 के रेंज में। OBC MOBC का अगर मैं बात करूँगा तो वो आपका जनरल कैटेगरी का वुमेन जो पोस्ट है उससे लगभग मिलता जुलता है। तो मैं अगर इस रेंज के अगर मैं लूँगा तो ये होना चाहिए आपका 90 से लेके आपका 95 के रेंज में। और फिर अगर मैं वुमेन कैटेगरी का अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे फिर आपको 5 मार्क का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे मैं प्रेडिक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ आपका 5 मार्क का डिफरेंसेस मैं ले रहा हूँ, लेकिन इतना होता नहीं है। नियर अबाउट आपका डिफरेंसेस इसमें 2-3 मार्क का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। मतलब जैसे ST हील या फिर ST हील वुमेन हो गया है ना, तो मैं वन है सेफेस्ट साइड में मैं ये 5 मार्क का डिफरेंसेस ले रहा हूँ, लेकिन इन एक्चुअल इतना नहीं होता है। 2-3 मार्क का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर सेफ्टी हम 5 का डिफरेंसेस लेते हैं। तो अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप का मैं बात करूंगा तो ये आपका 75 से लेके आपका 80 के रेंज में होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन का अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका 70 से लेके 75 के कैटेगरी में होना चाहिए। और फिर इसमें T टाइप में आपका आना चाहिए 70+। ठीक है, ये इसी रेंज में आपका आना चाहिए। अब बाकी आगे तो पता चलेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, लेकिन फिर भी ये तो हमारे साइड से इस प्रेडिक्शन के साथ हम आ रहे हैं। अब मैं जो अगला वाला मैं जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा आपका अब मैं अगला वाला जो मैं बात करूँगा ये मैं ले रहा हूँ आपका 10th पास के लिए। अगला वाला आपका 10th HS जो लेवल का वो है, इसका मैं ले रहा हूँ आपका HS लेवल का मैं ले रहा हूँ आपका। अगला वाला मैं HS लेवल का मैं बोल रहा हूँ। जो कंपैरेटिवली आपका आपका 8th लेवल का पेपर थोड़ा टफ था, थोड़ा इजी था 8th लेवल का। और आपका HS लेवल का पेपर जो था वो थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू आपका 8th लेवल, है ना। तो इसीलिए मैं इसको अगर मैं प्रेडिक्ट करूँगा तो इसमें आपका थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस रेंज में मैं आपका ले रहा हूँ आपका 95 से लेके मैं आपका 100 ले रहा हूँ। और फिर मैं इसमें ले रहा हूँ आपका 85 से लेके मैं आपका 90 ले रहा हूँ आपका। और फिर आपका SC कैटेगरी का मैं बात करूँगा तो ये होना चाहिए आपका 80 से लेके आपका 85। और फिर इसमें आपका आना चाहिए 75 से लेके आपका 80। ST प्लेन में अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका 72 से लेके 76 के रेंज में होना चाहिए। और इसमें अगर मैं बात करूँगा तो 70 से लेके 74 के रेंज में होना चाहिए। ST हिल में भी वही डिफरेंसेस ऑलमोस्ट ST प्लेन और ST हिल में इतना डिफरेंसेस नहीं होता है। 70 से लेके 75 तक के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और ST हिल वुमेन का अगर मैं बात करूँगा इसमें भी कोई इतना मेजर डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। और OBC और MOBC इसमें आपका जनरल से लगभग का 6 to 8 मार्क का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो यू कैन टेक इट एज योर आपका 90 से लेके 95 के बीच में, 95-94 के रेंज में। और वुमेन कैटेगरी के लिए आपको 3-4 मार्क का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। दैट कैन बी योर 87 to 92। और फिर उसके बाद में अगर अगर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का के लिए मैं बात करूंगा तो आपका ये 70+ विल बी अ गुड स्कोर। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फिर वही 70+ विल बी अ गुड स्कोर। और अगर मैं T ट्राइब के लिए मैं बात करूंगा तो इस बार से आपको पता होगा कि T ट्राइब भी मतलब ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपका 65 से लेके 70 के रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो दैट विल बी ए सेफ स्कोर। ठीक है, तो ये तो था हमारे साइड से एक एनालिसिस जो हमने आपके सामने लेके आया। आई होप ये वाला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप अपना फीडबैक, आपका ओपिनियन आप भी आप हमारे सामने रख सकते हो। ये एक प्रेडिक्शन है, दैट इज़ नॉट फाइनल। जिनका मार्क्स थोड़ा हायर रेंजेस में है मैं उनको मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेटेड रहना। और फिर उसके बाद जो स्किल टेस्ट के लिए जो जा रहे हैं, मैं ग्रेड 3 लेवल के लिए मैं बात करूँगा, उनके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगा, मैं अलग से एक वीडियो में बना के लेके आऊँगा कि हमारे टाइम पे हमने स्किल टेस्ट कैसे मतलब प्रिपरेशन लिया था, कौन सा टॉपिक को कैसे देखना है, कितना देखना है,
कितने डेप्थ में आपको जाना है, इसके बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेके मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर। और अगर किसी का मार्क्स देख के अगर आपको डिमोरलाइजेशन हो रहा है तो मैं बस इतना बोलूँगा, वैसे आपको पता होगा ATRE 3.0 अब आपका आने वाला है, नियर अबाउट 10 to 15,000 न्यू वैकेंसीज विल बी देयर। अगर हमारे ऑनरेबल CM सर ने बोले हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी देयर फॉर श्योर। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, लेकिन हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। बस इतना चीज़ मैं बोलूँगा, इतने दिन आपने बहुत मेहनत किया है, चाहे आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो या फिर ना हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक हमारे हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा तब तक हम अपना प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप इस मोमेंट में अगर अपना प्रिपरेशन ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम ज़ीरो। तो इसीलिए जो अपना प्रिपरेशन जो आपका चल रहा है इसको चलने दीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको ब्रेक करने मतलब होने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नोटिफिकेशन में अगेन अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, है ना। तो बस एक छोटा सा सजेशन था। और बस आगे जाते जाते हमारा GT और PGT के लिए भी अभी हमारा ऑनलाइन अभी हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना है, जिसमें हमारा स्टूडेंट से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप हमसे अगर उस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट योर व्हाट्सअप नंबर, हमारे टीम आपको रीच करेंगे और विल एड यू इन द ग्रुप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।